हुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। There are certain director-actor combinations in Bollywood that just don't miss, and Shahid Kapoor and Vishal Bhardwaj is one of them. Kameene, Heather, and now O Romeo. So welcome back to yet another review, and today we're talking about O Romeo. As always, मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करता, बस बेसिक क्रक्स बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि थिएटर्स में देखनी चाहिए या घर पर, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म से। फिल्म सेट है मिड 90s बॉम्बे में, वो वक्त जब अंडरवर्ल्ड सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस नहीं था, वो दौर जब दाऊद इब्राहिम का नाम हर पुलिस फाइल में घूमता था और एनकाउंटर्स, गैंग वॉर्स, सुपारी किलिंग्स ऑलमोस्ट रूटीन थे। और इसी दौर में एक कहानी भी चल रही थी, एक औरत की जिसे दुनिया सपना दीदी के नाम से जानती थी। उनके पति दाऊद के नेटवर्क में काम करते थे और जब उन्होंने सिस्टम छोड़ना चाहा, एलिजिडली उन्हें खत्म कर दिया गया। फिर क्या, सपना दीदी औरत होने के बावजूद दाऊद के खिलाफ खड़ी हो गई बदले के लिए और जा पहुंची उस तरह के पास जो दाऊद का उस वक्त पर दुश्मन था। एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। सोएगी मेरे साथ? बट एज लक वुड हैव इट, उस तरह फेल इन लव विद सपना दीदी, और उसके बाद क्या होता है ये आप फिल्म में खुद देखें। बट ये कोई टिपिकल गुंडे ने प्यार के खातिर गुंडागर्दी छोड़ दी वैसी वाली कहानी नहीं है। यहाँ प्यार भी उतना ही खतरनाक है जितना जुबान पर उस्तरा। सो शाहिद प्लेज उस्तरा, एक क्रेडिट गैंगस्टर जो पुलिस के लिए काम करता है। तृप्ति दिमरी's Afsha enters, but not as love interest, but with a motive. From there, the film builds layer by layer. इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ी सी मिक्स पैक लगी मुझे। कलर पैलेट, कॉस्ट्यूम्स, प्रोडक्शन डिजाइन काफी स्टाइलिश है। ये आपको 90s के बॉम्बे में ले जाती है, मगर एक डिजाइनर स्टाइलाइज्ड बॉम्बे का फील देती है उसके साथ साथ, which isn't bad, but a more realistic setup of the real Bombay of 90s would have been better. ये फिल्म लाउड नहीं है for the sake of it. It's stylish but controlled. First half is pretty engaging with razor sharp dialogues, solid character setup, and proper Vishal Bhardwaj style nuance. Second half थोड़ी dragged है post interval, but once it picks up, it lands with intensity. ये मास सिनेमा pretending to be deep नहीं है और ना ही क्लास सिनेमा जो एंटरटेनमेंट को इग्नोर करता हो। ये दोनों फॉर्म्स को बैलेंस करती है और काफी हद तक उसमें खड़ी उतरती है। Shahid Kapoor, as always, is a very confident performer on camera, and once again he delivers with his screen presence, dance, and intensity. Shahid as Ustra doesn't feel like he's performing; he feels like he's him. Every time he collaborates with Vishal Bhardwaj, he levels up, and here again he proves why he's one of the most complete actors in Bollywood right now. Tripti Dimri, for the longest, hasn't been credited for the fine actor that she is, but in this movie, yet again she shines. एक बहुत ही इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस, खासकर उनके कन्फ्रंटेशनल सीन्स वो ब्रिलियंट। उनकी केमिस्ट्री भी शाहिद के साथ काफी नेचुरल लगती है, नॉट फोर्स्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अविनाश तिवारी एज जलाल इज सॉलिड, menacing in parts, and has a crazy screen presence. And honestly, I genuinely hope this film works big for him, because actors like him, they're constantly knocking on the door. और सिर्फ अविनाश ही नहीं, बल्कि और भी कुछ एक्टर्स हैं who are talented, consistent, but still waiting for that one big breakthrough. मैं genuinely चाहता हूँ कि इन एक्टर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, because some of these guys deserve way more credit than they get. विशाल भारद्वाज is one of the finest filmmakers this nation has seen, और इस फिल्म में भी उनकी डायरेक्शन काफी डिटेल्ड है। फिर चाहे वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो या उनकी नुआंसेस, कुछ भी फोर्स नहीं लगता। But yes, the pacing of the film demands patience. You need to sit back and trust the storytelling. Run time. ये 3 घंटे वाला हिसाब बंद कर दो भाई। ये एनिमल वाला टेम्पलेट कुछ ज्यादा हो रहा है अब। वायलेंस इमोशंस के जरिए जब काम कर जाए तो फिर खून खराबा की क्या जरूरत, और यहाँ इमोशंस काफी हद तक लैंड करते हैं। That said, this genre itself is something we've seen before. वही मारधाड़, वही ब्लड, वही एक्शन, मतलब हिंदुस्तान के सारे राइटर्स बस मार कर रहे हैं अपने पेन से। This is a well executed film here, but it's not reinventing cinema either. And honestly, Bollywood are in desperate need for reinvention. O Romeo is stylishly violent, emotional, and layered. It balances class and mass fairly well. Is it a perfect film? No. But will it give you an engaging cinematic experience? Yes. तो बाकी मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने देख लिया। आपके पास अगर फ्री टाइम हो तो थिएटर जाकर देखना, you won't regret it.
और अगर आपको मेरी रिव्यू पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताना ओ रोमियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट किस फिल्म या टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। जिस सजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उस पर नेक्स्ट वीडियो का। Until then, I'll see you in the next one.